आपने सीधी में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से महिलाओं को मारता पीटता है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां महिलाओं का अपमान नहीं होता है। इन भाजपाई लूखों को यह बताना, याद दिलाना जरूरी है कि महिला सताए तीन गए, राजधर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। सबूत लाके दीजिए ना, तब तो मीडिया डिबेट करेगा, मीडिया सवाल करेगा। सबूत नहीं है, सिर्फ नाम है। क्या सबूत चाहिए भैया? हाँ। अरे हम हनुमान जी हैं कि सीना फाड़ के दिखा दे। अरे जैफरीन का हुआ मेल, जैफरीन का अनिल अंबानी के साथ संबंध, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना कि एस जयशंकर हरदीप सिंह पुरी मोदी जी की अय्याशी की व्यवस्था करता था, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मुंह खोलना, वो तमाम बातें सबूत ही तो है। मनोहर लाल धाकर ने कैसे किया, कैसे कर्नाटक का एक भाजपा का कदावर नेता देह मालिश के बदले नौकरी देने की बात कहता है, वो सबूत ही तो है। क्या सबूत लोगे भैया? जिस जीवेश मिश्रा के सबूत मिले, कोर्ट में दोष साबित हुआ, उस कभी जीवेश मिश्रा को जो नकली दवाई बनाना था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी? उल्टा उनको टिकट दिया, पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हटाना तो दूर की बात, उन्हें मंत्री बनाया। तो जिस तरीके से मीडिया खामोश है, उसको कैसे देख रहे हैं आपके? देखिए, मीडिया नहीं है हाँ। ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी है। हाँ। और इनके सरगना पीएमओ से उनको फाइनेंस होता है, जो लिफाफा मिलता है, ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। इनकी संवेदनहीनता इतनी है कि एक रेपिस्ट को, एक ठरकी को, बैसे को, दरिंदे को, नरभक्षी को, जो 10-10 साल की दूध पीती मासूम बच्चियों से यौनाचार करवाता था, उसके कहता है कि ये तो पावर, क्या बोलते थे, पावर गेम की बात बताइए, कौन सा पावर गेम है? महिलाओं के साथ बलात्कार करना पावर गेम है? अरे बलात्कारियों के संरक्षण में आप पत्रकार आएंगे? क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? आप इतने निर्लज और बेशरम हो चुके हैं? क्या आपकी संवेदनहीनता यही है? इसलिए पूछता है भारत, और आप जैसे दलाल गोदी मीडिया के पत्रकारों पर थूकता है भारत। अगर जिस तरीके से एप्स्टीन मामला उठाने पर राहुल गांधी का नाम अगर एप्स्टीन फाइल में आता तो क्या होता? राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, अगर विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेताओं के यहाँ घर में काम करने वाले नौकर का, चपरासी का नाम आया होता, तो आप मीडिया के जो अनभक्त पत्रकार हैं, जो गोदी मीर भाजपा आईटी सेल के दलाल बनकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो उनकी सहयोगी संस्थाएं हैं, अपना पिछवाड़ा गर्म तावा पर रगड़ रहे होते। आपको नहीं पता है कि आप कैसे नागिन डांस कर रहे होते, आप कैसे तथैया नाच रहे होते? आपने कभी पूछा कि प्रधानमंत्री जी, जब आपके सत्ता में आने से पहले अमेरिका में जैफरीन एप्स्टीन पर केस चल रहा था, वहां की कोर्ट ने सजा सुना दिया था, फिर भी आप उससे सलाह ले रहे थे? किसको खुश करने गए? किसके लिए लौंडा नाच नाचा आपने? आपको वक्त ने नचनिया बना दिया। आप बहुत सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे थे, राहुल गांधी जी पर तंज कस रहे थे। वक्त ने आपको नाच का लौंडा बना दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। इजराइल जाना पड़ा, विदेश नीति के तहत गए थे। नहीं चाहिए ऐसी विदेश नीति। ऐसी विदेश नीति भाड़ में जाए। आप समझो, खाई में जा गिरे ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, जो लोग अपने कुकर्म से पूरे धर्म के लोगों को शर्मसार करते हो, पूरे देश के लोगों का सर झुका देते हो, ऐसे ठरकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई विदेश नीति की जरूरत नहीं है। हमारे देश में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। अगर ये चंद लुटेरे, ये चंद काले अंग्रेज मुट्ठी भर लोग देश को लूटना बंद कर दें, देश में भ्रष्टाचार करना बंद कर दें, देश के पैसों का अय्याशी में खर्च करना छोड़ दें, हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। देश के नागरिक है जिसे आप जो है काले अंग्रेज कह रहे हैं। देश का नागरिक है आपने कहा, तो क्या भगत सिंह के खिलाफ देने वाला आदमी देश का नागरिक नहीं था? लेकिन उन्होंने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुखबरी करने वाला भी देश का आदमी था, लेकिन तभी तो वो देश का गद्दार कहलाया।
कौन लोग थे? वो तिवारी कौन था? वो सूर्य नारायण कौन था? वो सर शादीलाल कौन था? बताओ। अच्छा, एप्स्टीन का मुद्दा उठाने की वजह से राहुल गांधी की सत्ता खतरे में आ गई है। निशिकांत दुबे करे आजीवन पाबंदी लगाओ चुनाव लड़ने से। कौन है निशिकांत दुबे? दिन में पापा दिन में मामा रात में पापा बनने वाला आदमी, जिसको सनातन का ज्ञान नहीं है, हैं? अपनी मौसेरी बहन से शादी कर लिया, संस्कारी लोग बताएगा क्या? अरे आपने तो करके देख लिया था। राहुल गांधी जी के आवास खाली करा लिए, सिक्योरिटी हटा ली थी एसपीजी की, आपने सदस्यता रद्द करवा दी थी। क्या फर्क पड़ा? उनके देह में कोई सावरकर का खून नहीं है शरीर में, उनके शरीर में पंडित नेहरू का खून है, जिनकी माता स्वरूप रानी ने देश की आजादी के लिए जेल में गए। खुद पंडित नेहरू जी देश के आजादी के लिए जेल गए, उनके पिताजी जेल गए, उन्होंने अपना पूरा पैतृक संपत्ति देश के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में संपत्तियां दान कर दी। उसी का खून है वो, इंदिरा गांधी का खून है वो, राजीव गांधी का खून है। न डरा है, न डरा था, न डरेगा। वो गांधी नेहरू परिवार का खून, जिसने देश की कामयाबी के लिए, देश के तरक्की और उन्नति के लिए कई अपने दादी के सीने पर कई गोलियां देखी है, अपने पिता के चिथड़े उड़ते देखा है। वो घबराने वाला नहीं है।